हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपकी राज्य ओपन के जो पेपर चल रहा है उसमें आपका अर्थशास्त्र विषय का जो पेपर है उसका यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए आंसर चाहिए तो उसके लिए प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो है बना दी गई है। तो चलिए एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास प्रश्न पत्र में लिखे होंगे, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसमें आपका जो आ वाला है, इसमें आपको पहले वाले में आंसर लगाना है यहाँ पर तीव्र औद्योगिक विकास। अगले वाले में आपको करना है यहाँ पर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, और नेक्स्ट में आपको करना है 22.5। इसके बाद अगला जो है इसमें आपको लगाना है अधिकतम। इसके बाद नेक्स्ट में आपको कर देना है एकाधिकार। अगला है आपका यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहले वाले में आप भरेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका इसमें आप करेंगे उन्नतोत्तर। इसके बाद अगले में आपको करना है पूर्ण, और नेक्स्ट में आपको करना है बराबर। इसके बाद अगला जो है इसमें आप करेंगे आरबीआई या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहले का ही सा वाला हम देख रहे हैं। तो इसमें आप पहले वाले का लिखेंगे जनसंख्या, दूसरे का लिखेंगे वृष्टि अर्थशास्त्र, और अगले का आप लिखेंगे औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन। तो एक सूत्र यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद अगला है आपका चौथे वाला। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पूछे हैं, तो पहले पॉइंट में आप लिखेंगे टैंक में जल, और अगला लिखेंगे आप मुद्रा की मात्रा। तो ये यहाँ पर दोनों उदाहरण हो चुके हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। तो यहाँ पर 5वें वाले में आप लिख देंगे शुद्ध निर्यात। अब आपका जो नेक्स्ट है यहाँ पर दा वाला, इसमें आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो यहाँ पर दा वाले में आपको सही जोड़ियाँ जो है सामने मैंने लिख दी हैं। तो पहले वाले का मनरेगा का आप लिखेंगे यहाँ पर 100 दिन का रोजगार। अगले का करेंगे आप पूर्ण प्रकाशित स्त्रोत, तो द्वितीय आंकड़े लिखा हुआ है इसका चाय कॉफी, इसका आप लिखाएंगे यहाँ पर म्यानापन। इसके बाद अगला है यहाँ पर वस्तु की पूर्ति, इसका आप लिखेंगे यहाँ पर उत्पादक द्वारा। अगला है बाजार कीमत पर मकान, तो जीडीपी इसका हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर आपने जो अगला आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे द्वितीय आंकड़ों के बारे में पूछा है, तो इसको प्राप्ति के स्रोत आपको बताना है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ऐसा कैसा यहाँ पर देखकर आपको लिख लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को रोककर आप आसानी से लिख पाएंगे। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको भारतीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पर ये विशेषताएं आपके सामने लिखी हैं, दोनों पॉइंट इसी तरह से आपको अपनी आंसर शीट में नोट कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सभी सब्जेक्ट के आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगला वाला जो आपका क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की आपको केंद्रीय समस्याओं की विवेचना करना है। तो इसके बारे में आप यहाँ से देखकर लिखेंगे, एक एक करके आपको सारे पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पहले पॉइंट में आपको यहाँ पर देखकर लिखना है पूरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद देखिए आपका जो अगला वाला पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से देखकर आप लिख लेंगे। अगर आपको किसी पॉइंट को छोटा करना है तो थोड़ा सा छोटा करके आप लिख सकते हैं, खुद से ही आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अगला वाला क्वेश्चन है हम देखेंगे। तो अगले वाले क्वेश्चन में आपको आर्थिक समृद्धि के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर इसके बारे में जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है आपको ऐसा कैसा नोट कर लेना है अपनी आंसर शीट में। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आपको बस वीडियो को रोककर लिखते हुए चलना है और अपनी आंसर शीट को कंप्लीट करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, या वीडियो को रोककर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में आपसे मांग की लोच का जो सूत्र है वो पूछा गया है। तो मांग की लोच का जो सूत्र है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे अन्य आर्थिक चर में अनुपातिक परिवर्तन। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगले वाला जो क्वेश्चन है आपूर्ति फलन के बारे में पूछा गया है। तो आपूर्ति फलन के बारे में आप यहाँ से लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन का आंसर है थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको 2 बार में स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना होगा। तो मैं आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ, धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, जहाँ आपको ज़रूरत लगती है वीडियो को रोककर आप आराम से नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे का जो भाग है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे का भाग देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये अभी आपका इसका आंसर पूरा जो है हो चुका है।
इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सारे सब्जेक्ट के आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि समय पर आपकी आंसर शीट कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पर लिखी हुई है परिभाषा, देखकर लिख लेंगे। प्रोबेहम के बारे में के अनुसार जो परिभाषा है वो लिखी हुई है। तो पूर्ति का आशय होता है वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जिसे प्रति इकाई के मूल्य पर किसी निश्चित समय में बेचने के लिए विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन है, पानी की मांग बेलोचदार क्यों होती है। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, पानी की मांग बेलोचदार इसलिए होती है क्योंकि कीमत परिवर्तन का पानी की मांग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पूर्ति के आपको नियम बताना है, कोई आपको 4 मान्यताएं बताना है। तो देखिए यहाँ पर पूर्ति के नियम की जो 4 मान्यताएं लिखी हुई हैं, यहाँ पर देखकर आप लिखेंगे। वस्तु विशेष के उत्पादन के साधनों की पूर्ति व कीमत स्थिर रहनी चाहिए। उत्पादन तकनीक में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित रहनी चाहिए। सरकार द्वारा लगाए गए कर एवं अनुदान स्थिर रहना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहेगा, मांग आधिक्य एक ऐसी स्थिति है जब एक दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के से अधिक होती है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, वस्तु विनिमय की आपको कठिनाइयाँ बताना है। तो वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ हैं यहाँ पर एक एक करके आपको पॉइंट के रूप में लिखना होगी। तो पहला आप लिखेंगे भावी भुगतान की जो सुविधा है, यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा, इसका वर्णन आप जरूर करिएगा। इसके बाद अगला है आपका मूल्य मापन का अभाव, तो ये आपका अगला वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मूल्य संचय का भाव। इसके बाद अगला है यहाँ पर स्थान परिवर्तन की कठिनाइयाँ। तो आपको सबके वर्णन करना ज़रूरी है। तो वर्णन चाहे तो आप एक बार और देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ पर पहले 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद जो बची हुई 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट है आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र की आपको प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो ये आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ से देखकर आप नोट करते हुए चलेंगे। एक एक करके आपको सारे पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का आंसर मिलेगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो यहाँ पर पहला वाला जो आपका पॉइंट रहेगा व्यापक विश्लेषण, अगला है आपका परस्पर निर्भरता, और अगला है आपका आय व रोजगार के सिद्धांत। इसके अलावा अगला है आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो उसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन में कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से आपको पॉइंट लिखना है। जब कुल उत्पादन दर बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे नियम बताए गए हैं, आपको मैं स्क्रॉल करके बता देता हूँ, आप बस वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कुछ डायग्राम दे रखे हैं, इनका भी आप यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोनों डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, तो दोनों डायग्राम आपको अपनी आंसर शीट में इसी तरह से बनाना है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है, ये तत्व होता है जब कुल राजस्व कुल आर्थिक लागत। तो ये वाला जो आपका अगला वाला क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यहाँ से देखकर आप नोट कर लेंगे पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में स्वायत्त निवेश व आपको प्रेरित निवेश में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर लिखे हैं जो 4 पॉइंट इस तरीके से आपको लिख देना है, दोनों में अंतर यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आपका अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपको पॉइंट्स के रूप में लिखना है पूरा का पूरा आंसर। तो यहाँ पर पहला आपका पॉइंट रहेगा गिफिन पदार्थ, अगला आपका रहेगा प्रतिष्ठात सूचक वस्तुएं। इसके बाद अगला रहेगा आपका अनिवार्य। इसके बाद अगला है आपका वस्तु की दुर्लभ होने की प्रत्याशा। तो अभी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको एक एक करके धीरे धीरे सारे पॉइंट बता देता हूं। तो पहले पॉइंट का आप अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर लिख लीजिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखकर लिख सकते हैं या फिर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट और यहाँ पर आपका जो फोर्थ पॉइंट है सामने लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर जो कि जिसमें आय विधि पूछी गई है। तो आय विधि के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ, आपको ऐसा कैसा नोट कर लेना है अपने आंसर शीट में। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें एमपीसी और एमपीएस के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर संबंध बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा आप ऊपर का हिस्सा लिख लीजिए। इसके बाद इसे मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा आंसर यहाँ से नोट कर लेना है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लिख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मुद्रा के आकाश में कार्य पूछे गए हैं, तो इसके बारे में आपको पहले तो ये इस तरीके से लिख देना है, थोड़ा सा रूपरेखा लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर एक एक करके आपको पॉइंट लिखना है। तो साग का आधार, इसके बाद इसका वर्णन करना है। आपको अगर ज़रूरत लगती है इसे छोटा करने की तो अपने अनुसार छोटा कर लेंगे, जितना आपको लिखना है लिख देंगे। इसके बाद अगला यहाँ पे आय के विवरण में सहायक, तो इसे भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर थर्ड वाला पूंजी के सामान्य रूप का आधार, तो ये भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा वाला जो है आपका मतलब पॉइंट यहाँ पर, तो इसमें आपको लिखना है उपभोक्ता को सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको कुछ पॉइंट से लिखना है। तो सांख्यिकी अध्ययन के चरण इस प्रकार से हैं। आंकड़े एकत्रित करना, इसमें भी आप वर्णन जितना करना चाहें आप कर सकते हैं आपके नंबर के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला जो है आपका आंकड़ों का संगठन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये आप उम्मीद करता हूँ मैं आप लिख पा रहे होंगे। एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ये पांचवा पॉइंट का भी पहले स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। तो अब देखिए आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बहुलक की गणना करना है। तो इस प्रकार आप करेंगे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर करके बताई है। तो पूरा का पूरा आपको यहाँ से बस स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिखते हुए चलना है। तो ये सूत्र वगैरह जो भी हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको बस ऐसा कैसे नोट कर लेना है। आपको पूरे के पूरे अंक यहाँ से मिलने वाले हैं, बस आप नोट करते हुए चलिएगा। जो सभी मान है यहाँ पर L1 का, F1 का, F0 का और F2 का और I का सारे मान यहाँ पर लिखे हैं और सूत्र भी यहाँ पर लिखकर बता दिए गए हैं। तो बस आपको नोट करते हुए चलना है, मैं स्क्रॉल करके आपको बता रहा हूँ। और आंसर जो है Z बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपको ये पैराग्राफ लिख लेना है। इसके बाद बचा हुआ इसका कुछ आंसर है वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये इसके आगे का आंसर है, आपको बस स्क्रीनशॉट लेकर लिखते हुए चलना है। इसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आपको बता रहा हूँ। तो पहला आपका पॉइंट हो जाएगा जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक। इसके बाद अगला है यहाँ पर मुद्रा के मूल्य की माप। इसके बाद अगला है आपका व्यापार के लिए उपयोगी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर उत्पादन संबंधी जानकारी। इसके बाद अगला है यहाँ पर विदेशी व्यापार नीति में सहायक। तो ये आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो पेपर है पूरा हो चुका है, इकोनॉमिक्स का पेपर। अगर इसके अलावा आपको कोई और सब्जेक्ट का आंसर नहीं मिलता है तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।